हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल पवार स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैथ्स का एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या किसी अन्य टेट एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या फिर किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं जहाँ पर मैथ्स रीजनिंग आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मीन्स लाभ। लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को कुछ अमाउंट में खरीदते हैं और फिर उससे ज़्यादा अमाउंट में उसी वस्तु को बेच देते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको हमने 100 रुपये में खरीदा और उसको फिर 120 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? सिंपल समझ गए होंगे आप कि भाई हमें 20 रुपये का लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो यही है लाभ। जब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, जितने में हमने उसको खरीदा था वो सेलिंग प्राइस से कम हो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तब क्या होता है? हमें प्रॉफिट होता है। जब हमारा कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तब ये हमें क्या देता है? ये हमें देता है प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलिए अब बात करते हैं हानि। हानि क्या होती है? सिंपल, नुकसान। जब हमें किसी वस्तु के खरीदने बेचने से नुकसान हो जाए, वो कब होगा? जब हम खरीदते हैं कुछ अमाउंट में और उससे कम अमाउंट में हमें उसको बेचना पड़ जाए या बेच दें, है नुकसान होता है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या होती है? हानि। तो हानि कब होगी? जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस जो है वो कम होगा, तब इस केस में क्या होगी? आपको लॉस, हानि होगी। तो यहाँ से लॉस का क्या फॉर्मूला बनेगा? बड़ा क्या है? सीपी, तो यहाँ पे सीपी को पहले रखेंगे, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज लॉस। ठीक है, तो ये तो था कॉन्सेप्ट प्रॉफिट और लॉस का। अब बात करेंगे आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में प्रॉफिट लॉस पे परसेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आप परसेंट पहले पढ़ाया गया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर आपको परसेंट सिखाया गया है तो आप देख लीजिए। परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, सीपी, एसपी, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं। उससे पहले एक तो ये फॉर्मूले हो गए और एक फॉर्मूले की बात करें जो बेसिक आप पढ़ते हैं, तो हमें जो याद रखने वाला फॉर्मूला है वो है, यहाँ पर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट, एक तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, एक है आपके पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट, जितना हमें प्रॉफिट मिला अपॉन में सीपी इंटू 100, जितना हमें लाभ मिला है, जितने में हमने वस्तु को खरीदा था, इंटू में 100, ये आपको क्या देगा? प्रॉफिट परसेंट देगा। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे लॉस परसेंट की, तो यहाँ पर भी एक बात याद रखेंगे, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ये याद रखेंगे। लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100, ये आपके पास हो जाएगा लॉस परसेंट का फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड। एक तो होता है फॉर्मूला मेथड, लेकिन अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए और लॉजिकल मेथड भी पता होना चाहिए, क्योंकि जस्ट आपको वहाँ पे ऑप्शन पे टिक लगाना है, वहाँ पे कोई आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट आपको मेथड आना चाहिए, वो कोई भी मेथड हो, आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम
बेसिक मेथड भी देखेंगे, लॉजिकल मेथड भी देखेंगे और ट्रिकी मेथड भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके पास क्वेश्चन जिसमें एक दुकानदार किसी सामान को 20% लाभ पर 180 रुपये में बेचता है, तो सामान का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट जो दिया गया है वो दिया गया है 20 और 180 रुपये में बेच रहा है, दैट इज़ आपको सेलिंग प्राइस दे दिया गया है 120 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, सीपी। आपको बताया गया था कि जो टोटल अमाउंट होता है वो 100 होता है, 100% होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस था, जितने में हमने उस वस्तु को ख़रीदा था वो 100% था। अब अगर हमें उस पर, इस सीपी पर, ठीक है, जो हमें यहाँ पर निकालना है, जिसको हम 100% बोल रहे हैं, उस पर हमें 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वो पहले 100% था और अब उस पर 20% का लाभ भी हो गया, तो अब वो कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, इतना लाभ होने के बाद ये बन जाता है 120%। ये इतने लाभ के बाद कितने रुपए में बिकता है, 180 रुपये में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी है, ठीक है, जो सीपी है उसका 120% जो है वो कितना है, वो 180 है। जस्ट सिंपल यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, 120 सीपी इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 180। सॉल्व करिए यहाँ से, तो ये आपके पास आ जाता है सीपी इज इक्वल टू 1800 अपॉन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, तो ये 150। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे आपको मिलता है 150। तो सीपी हमारे पास आ गया 150। और अब देखते हैं किसी दूसरे लॉजिक से। ये तो था पहला मेथड जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट करें तो 20/100 बराबर हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, एक परसेंटेज चार्ट होता है, परसेंटेज वहाँ पर किस परसेंटेज को रेशो में क्या लिखते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस में उसको लगा करके आप बहुत ही कम टाइम में इनको कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि 20% को 1/5 बोलते हैं और 25% को 1/4 बोलते हैं, फिर 25 का आधा 12.5% को हो जाएगा 1/8 बोलते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 100 करके, तो 20% यानी 1/5। अब यहाँ से समझिए इस 1/5 का मीनिंग क्या है। जो यहाँ पर नीचे होता है वो उसको मानते हैं हम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मीनिंग है कि 5 रुपये पे 1 रुपये की इसको यहाँ पर अगर हानि होती तो हानि और लाभ हो रहा है तो लाभ। ठीक है, तो 5 रुपये पे उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो 5 रुपये की वस्तु को वो कितने में बेचेगा, 6 रुपये में, तभी तो उसको 1 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर 5 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, यानी हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सीपी, या फिर हम कहते हैं कि सीपी जो है वो 5 रुपये है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो इस पे 1 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, तो इससे एसपी कितना बनेगा 1 रुपये के लाभ के बाद, एसपी आपका बन जाएगा 6 रुपये। ठीक है, ये तो हमने परसेंटेज से इंफॉर्मेशन निकाली। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा एसपी क्या था। हमने परसेंटेज से निकाला कि सीपी अगर 5 है तो एसपी 6 होगा एक के लाभ पर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एसपी है वो है 180 रुपये। तो ठीक है, तो 6 है, ये है एसपी है, एसपी हमारे पास 6 था, तो इससे 180 कैसे आएगा भाई, 6 से 180 कैसे आएगा, सीधी सी बात है, गुना 30 कर लो। कैसे, 6 से इसको डिवाइड किया 30 आ गया,
तो 30 से जब गुना करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। अगर यहाँ पर 180, अगर यहाँ पर 30 की गुणा हो रही है तो हम सीधा सीधा इधर भी 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 पंजे 15 और ये आ जाता है आपका CP 150 और ये आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ये एक लॉजिकल मेथड है जिससे आप सारे क्वेश्चंस को, स्टेप के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कम टाइम में कर पाएंगे। यहाँ पर आपको समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इनको करने में बहुत ही कम समय लगता है अगर आप ये सारे ट्रिक्स जानते हैं तो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। जब कोई वस्तु 15% की हानि पर बेची जाती है तो 30 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। सीधी सी बात है कि भाई 15% अगर हानि हो रही है तो उसको 30 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको इसी मेथड से कर रहे हैं। कैसे? 15% की बात की, 15% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/100। तो क्या करेंगे? 5 या 15, 20 पंजे 100, तो 3/20 हम इसको लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 20 रुपये पे 3 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 20 रुपये है तो इससे 3 रुपये की हानि हो रही है, तो सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा? बस 20 में से 3 गए 17, तो हमारा जो SP है वो हो जाएगा 17 रुपये, 17 रुपीज़। अब आप देखिए, अब हम क्वेश्चन पर जाते हैं। हानि कितने की है? 30 की। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग हमने यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से कितनी निकाली? 3 रुपये। तो 3 से हमें 3 किसके बराबर है? 30 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 से 30 कैसे आता है? 10 की गुणा करके। अब अगर हमने यहाँ पे 10 की गुणा करी है तो हम इधर भी और इधर भी 10 की गुणा कर देंगे, सिंपल। तो ये आपका हो जाएगा 170 रुपये और ये आपका हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास CP और SP सीधा एक साथ आ गया है, 200 रुपये और 170 रुपये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिक से, ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। चलिए ये है आपके पास क्वेश्चन। यदि एक वस्तु 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेची जाए तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में आजकल, जहाँ पर लाभ और हानि दोनों एक साथ दे दी जाती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बना देते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉजिक से सोचिए ज़रा। मान लेते हैं जो वस्तु हमने खरीदी है, जो वस्तु की बात हो रही है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने 100 रुपये में वस्तु खरीदी थी। अब देखिए, अगर इस 100 रुपये वाली वस्तु पर 5% का लाभ हो, ठीक है, तो ये कितने में होगी? 100 का भी 5%, 5 होके 100 रुपये वाली वस्तु 105 में अगर हम बेचेंगे तब उस पर 5% का लाभ होगा। अब अगर हमें इस पर हानि हो रही है, इसका मतलब हमने कितने में बेची होगी? 95 रुपीज़ में। क्लियर है ये? अगर हमें 5% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये है कि हमने 100 रुपये की चीज़ को 95 रुपये की बेची होगी, 95 रुपये की बेची होगी, तब हमें उस पर 5% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब अगर हमने इसको 5% लाभ में बेची है तो 105 रुपये की बेची होगी। ठीक है, अब ये देखेगा, यहाँ पर हमें लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। 95 से 105, पहले 95 मिल रहे थे, बाद में हमें 105 रुपये मिले। कितने का अंतर आया? 10 रुपये का। ठीक है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 रुपये का। मीन्स अगर हानि होती और अगर लाभ होता तब हमें यहाँ पर हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग, जब हमने वस्तु को 100 रुपये की माना है तब 10 रुपये ज़्यादा मिलते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5। अब 10 से 5 कैसे आता है? 10 से 5 कैसे आएगा? कैसे करके? हाफ करके। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक, इसको हाफ कर दिया तो 5 मिला। अब सेम दोनों साइड कर दीजिए। दोनों साइड मीन्स
जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको भी कर देंगे, और जो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी जो हमने 100 रुपीज़ माना था उसको भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 100 की अगर हम मान रहे थे वस्तु को, ठीक, तो अब ये कितने की होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगी 50 रुपीज़ की। इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आप फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिक लगाइए, ट्रिक लगाइए और वहाँ से आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार किसी सामान को 12.5% पर बेचता है, ठीक है, और 20 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालना है। अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, ठीक है। तो 12.5% को क्या बोला जाता है, 12.5% रेशो में कितना होता है, डिवाइड करेंगे 100 से। 25% 1/4 होता है, 1/4 होता है 25%। तो 25% का आधा हो जाएगा 1/8, यानी ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो 1/8 का मीनिंग क्या है, 8 रुपये की वस्तु यानी 8 रुपये पे 1 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। 8 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो है हमारा 8 रुपये है, तो हमें इस पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, और ये कितने की बन जाती है, 9 रुपये की। यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है भाई, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो हो जाता है 9 रुपये का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। हमारे अकॉर्डिंग तो 1 रुपये का लाभ है। अगर 1 रुपये का लाभ है तो कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है और सेलिंग प्राइस 9 रुपये है, सिंपल। लेकिन अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 20 रुपये का लाभ है। तो 1 से 20 कैसे आ रहा है, गुणा करके 20 की, ठीक है। तो सिंपल इधर भी और इधर भी दोनों साइड 20 की गुणा कर दीजिए। इधर भी 20 की हमने गुणा करी और इधर भी 20 की गुणा करी, तो क्या हो गया, तो ये आपका आ गया 160 और ये कितना आ गया 180, ठीक है। तो ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। सिंपल, एक लॉजिक से क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। ऐसे ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अब है हमारे पास ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक व्यापारी अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है व्यापारी, क्या बोल रहा है वो, कि जितने में मैं खरीदूंगा उतने में ही मैं बेचूंगा। अगर सिंपल समझा जाए तो उसको कोई लाभ होगा ना कोई हानि होगी, जितने में उसने लिया इतने में दे दिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है, वो प्रॉमिस तो ये कर रहा है कि मैं जितने में लूँगा उतने में दे दूँगा, ठीक है। लेकिन हो रहा है उसको वहाँ पर 25% का लाभ, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। मैंने 5 रुपये में कोई वस्तु ली, 5 में दे दी, मुझे फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि वस्तु की क्वांटिटी में मैंने कमी कर दी है, ठीक है। जितनी ली थी उसमें से कुछ कम आपको दे दी है, उतने ही रुपए पैसे उतने ही रखे हैं, क्वांटिटी में कम कर दिया है, ठीक है। तो यही इसने किया, यहाँ पर 25% का लाभ ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो तोल में गड़बड़ कुछ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये हमें बताना है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन वहाँ पर तोल रहा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत देखे जा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो इन्हें कैसे टैकल करना है ये आप देख लीजिए। सिंपल वही ट्रिक जो अभी तक हम लगा रहे थे, वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा कि अब देखिए 25% लाभ की बात कर रहा है, 25% लाभ। 25% को हम कैसे लिखेंगे, 25% यानी 1/4, 25% को रेशो की फॉर्म में 1/4 लिख देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है, 4 पे 1 का लाभ, ठीक है। अगर इसको हम होल वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा 5/4। 5/4 कैसे हुआ, 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो ये हम इसमें 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5/4। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर 5 पे 4, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वो हर 5 ग्राम को 4 ग्राम तोल रहा है, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 को हमने होल वैल्यू में लिखा, 5/4 लाभ हो रहा था तो 4 में 1 जोड़ दिया, 5/4। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर 5 को
वो 4 तोल रहा है, ठीक है, हर 5 ग्राम को 4 ग्राम तोल रहा है। अब पूछा क्या है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तोलता है। अब 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम से हमें 1 किलोग्राम लेके आना है। 5 ग्राम को 1 किलोग्राम कैसे बनाएंगे? अब 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम हमें इसे बनाना है, तो कैसे होगा? 200 की गुणा कर दो इसमें, तब 1000 ग्राम हो जाएगा। अगर हमने इधर 200 की गुणा की है तो इधर भी हमें 200 की गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 800 ग्राम। इट मीन्स हर 1000 ग्राम को वो 800 ग्राम तोल रहा है, तब जाके उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। आई होप this video is going to be very helpful in your preparation. Do subscribe, like and share this channel. Thank you so much for watching.